हेलो, आप सबों को जय मसीह की। इस भोर की आराधना में परमेश्वर के वचन को सुनने और मनन करने के लिए फिर हमें परमेश्वर ने जीवन दिया और आज फिर परमेश्वर ने अपने बनाए संसार में हमें जीने का मौका दिया है, सिर्फ इसलिए कि हम उस स्वर्गीय स्थान के लिए अपना जीवन तैयार कर सकें। और इस नाशवान संसार में जब तक हमारी सांसें चल रही है, उस बीच में हम अपने आप को पवित्र कर लें, पाक कर लें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। ये संसार जो हम देखते हैं, इस संसार के पीछे देखने के पीछे जो है हमारी आंखें हमको सारे संसार के आनंद और वैभव की ओर ले चलती है। सब कुछ तो दिखता है, लेकिन परमेश्वर का कार्य हमको नहीं दिखता। परमेश्वर का कार्य नहीं दिखता और परमेश्वर के कार्य को छोड़ के हम सारी बातों को देखते हैं। हम पवित्र शास्त्र से ऐसे 3 व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो अंधे, जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी, उनको भी दुनिया देखने की बड़ी इच्छा थी, बड़ी तमन्ना थी। और 3 व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से चंगाई दिया। 3 व्यक्ति को, तीनों अंधे को अलग अलग तरीके से उनकी आंखों की रोशनी को दिया। आइए हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और पद जो है 22 से, कि जब बैतसैदा में जो है यीशु मसीह आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक लगाकर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। यीशु ने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। पहला व्यक्ति जो था, पहला अंधा, उसकी चंगाई का तरीका देखिएगा। उसकी चंगाई का तरीका यह था कि लोग उसको लेके आए थे। उस परमेश्वर के बारे में उन लोगों को, वो भीड़ को मालूम था कि ये परमेश्वर, ये यीशु जो हमारे बीच में है, वो क्या कर सकता है। और वो लोग आकर विनती करते हैं, बोलते हैं, प्रभु इसकी आंखों को छू भर दे, ये चंगा हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज हम देखने को मिलता है, वो गांव। उस गांव के अंदर उस अंधे के लिए वो जगह नहीं था, क्योंकि उस गांव के बारे में लिखने की क्या आवश्यकता थी। यीशु ने छुआ, यीशु ने मिट्टी सानी, यीशु ने उसके आंख में लगाया और वो चंगा हो गया। अगर हम देखें तो ऐसा होता ना, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर, सबसे पहले उसने क्या किया, गांव से बाहर लेकर गया। पहली चंगाई अंधे को आंखें देखना, उसको वो बाहर लेकर जाता है। वो व्यक्ति जिसको लोगों ने लाया था, उसको वो बाहर ले जाता है और बाहर ले जाकर उसको थूक लगाकर उसे चंगाई जो देता है प्रभु। आंखें देखने तो जरूर लग जाता है वो अंधा, लेकिन उसे एक आज्ञा मिलती है कि इस गांव में प्रवेश मत करना, सीधा चले जाना, गांव में प्रवेश मत करना। और इसी प्रकार से फिर दूसरा और एक अंधा जिसे चंगाई के लिए हम देखते हैं, वो है मरकुस 10 उसके 46 से, कि वे यरीहो में आए और जब वह उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वो यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। अब ये एक अंधा है, वो सुनता है कि यहाँ से यीशु गुजर रहे हैं,
तो वो पुकारने लगता है। और क्या पुकारता है? मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसके पास उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो वो व्यक्ति जो है, अंधा जो है, वो उसे यीशु से बोलता है, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। दूसरा व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने उसके आंखों को कैसी रोशनी दी। वो व्यक्ति यीशु को बड़े आदर से पुकारने लगा, और जो बड़े आदर से पुकार रहा था, तो यीशु ने उसे पास में बुलाया। लोग तो जो थे वहां उस अंधे को लोग लेकर आए थे, और यहाँ पे उस अंधे को जब पुकार रहा है तो लोग डांट रहे हैं, रोक रहे हैं और यीशु के पास जाने नहीं देते। वहां पे यीशु ने एक ऐसा काम को दिखाया। और क्या दिखाया? कि वो जो आदर पूर्वक यीशु का नाम लेकर सम्मान से जैसी वो पुकारता है और यीशु जैसी बुलाते हैं, वो अपने कपड़े को फेंक कर तुरंत पहुंच जाता है यीशु के पास, क्योंकि उसको मालूम था कि अब मैं देखने वाला हूं, अब मैं चंगा होने वाला हूं। और यीशु ने बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वो क्या होता है? वो उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। जो विश्वासी जन है वो मार्ग में पीछे हो लेगा। और तीसरे अंधे के बारे में अगर हम देखते हैं तो वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय। यहाँ पे कुछ अलग घटना है। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? अब यहाँ पे एक अंधा ऐसा है, अभी दो अलग अलग तरीके के अंधे थे, वहाँ पे उनके चेलों ने ऐसी कोई बातें नहीं पूछी। लेकिन इस अंधे को देखकर बोलते हैं कि ये अंधा पैदा हुआ है, ये जन्म से अंधा है, तो इसका पाप क्या है? या इसका है या इसके माता पिता का पाप है? यीशु से पूछते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। अब यहां पे परमेश्वर के काम को प्रकट होने वाली बात है। और फिर प्रभु कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं, तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही नहीं है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? और फिर वो व्यक्ति बताता कि मेरी आंखें कैसे खुल गई। 3 तरीके की बातें, 3 अलग अलग तरीके से 3 अंधों को दृष्टिदान देना, और तीनों में अलग अलग बात। एक वो बात जिसको लोग उस गांव में लेकर आए, लोग लेके आए थे, लोगों को पता था कि परमेश्वर ऐसा करता है। आज क्या नहीं, आज परमेश्वर का ऐसा काम नहीं दिखते।
आज भी हम परमेश्वर के ऐसे काम को देखते हैं। लोग सुनते हैं कि आज अमुक अमुक जगह पर प्रभु का फलाना फलाना दास आया है, या अमुक अमुक के घर में हम जाएंगे, अमुक चर्च में हम जाएंगे तो वहाँ हमको चंगाई मिलती है। लोग एक दूसरे को बोलते हैं, लोग एक दूसरे को बोलते हैं, और जो चंगाई पाना चाहता है वो उस चर्च में उस जगह पर जाता है। लेकिन वहां पे एक बात को बताया गया है, वो बात ये था कि उस जगह पर यीशु ने क्या किया, उस व्यक्ति के हाथ को पकड़कर उस गांव से बाहर ले गया। जब तक वो अंधा उस संसार में था तब तक वो अंधा था, लेकिन जब लोगों ने उसको लेकर आया, उसको उस संसार को छोड़ने के लिए एक गांव का दृष्टांत दिया है। उस गांव से उसको बाहर ले जाया गया और बोला गया कि अब तो दोबारा उस संसार में मत जाना, उस गांव में मत जाना। वो गांव का मतलब है एक संसार। अपने पुराने जीवन में अगर जो अपने पुराने जीवन को छोड़ेगा तो वो अपने अंधत्व से बाहर आ जाएगा। यीशु उसके आंखों को चंगाई देगा। उसके बाद दोबारा हमको उसमें प्रवेश नहीं करना है। ये पहली आज्ञा है। मैं इस बीच में आपके बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं बड़ा आनंदित हूँ। एक व्यक्ति जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, जिसके बारे में मैं बीते वीडियो में मैंने बताया भी है कि 2 वर्ष से वो व्यक्ति पैरालाइज में बिस्तर में था। और जब प्रार्थना कर रहा था, जब कल वीडियो कॉल में जब मैं उनसे बातें किया, बड़े खुश थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस चल नहीं पा रहा हूँ। उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मगर चल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आज आप चलेंगे। और फिर हमने प्रभु के नाम से प्रार्थना किया और बल और सामर्थ्य मांगे, और वो व्यक्ति चलने लग गया। कितना आनंद, कितना आनंद, कितना आनंद। वो आनंद वही व्यक्ति जानता है जो 2 साल से बिस्तर को अपना सब कुछ संसार बना कर रखा था। जब वो चलने लगा तो उसको कितना आनंद आया होगा, और उससे 100 गुना ज़्यादा हमें आनंद मिला कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। और वो व्यक्ति अब चलना शुरू कर दिया, अब वो दौड़ना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पे उस अंधे के बारे में जैसे हमने बताया, अब वहाँ आते दूसरे एक और अंधे के बारे में। उस जगह पर दूसरा जो अंधा था, उसके चंगाई के बारे में जो बताया गया कि वो पुकारता है, और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैं क्या करूं तेरे लिए। और वो बोलता है कि मुझे चंगा होना है, मुझे संसार को देखना है। प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वो देखने लगा। लेकिन जहाँ विश्वास ने चंगा किया, वहाँ पे एक बात वहाँ पे दिखी है कि जब वो पुकार रहा था प्रभु को, तब लोग उसे डांटने लगे, मत पुकार, मत पुकार। क्या वो लोग नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह इस अंधे को भी आंखें दे सकता है? जब वहाँ पे लोग, वो भीड़ उस गांव में उस व्यक्ति को लेकर आ सकते हैं कि इसको चंगा कर दे, छू और चंगा कर, तो क्या इस अंधे के लिए भी नहीं बोल सकते थे? लेकिन वहां डांटे। अगर कोई नहीं जानता है तो विश्वास में जानने वाले लोग उसको लेके आते हैं या बताते हैं चंगाई कहाँ मिलने वाला है। लेकिन यदि कोई विश्वास में अपने आप को तैयार करता है तो रोकने वाले बढ़ जाते हैं। और आज इस संसार में ऐसा हो भी रहा है कि जब वो विश्वास में आगे जब बढ़ता है इंसान, विश्वास में जब बढ़ रहा है इंसान, और जब यीशु को पुकार रहा है, तब उस समय उसको रोकने वाले आ जाते हैं, उसको डांटने वाले आ जाते हैं। किसको तो पुकार रहा है? कि यीशु कौन है? ये तो क्रूस पे मर गया, वो तेरे लिए क्या कर सकता है? वो तेरे जीवन को कैसे बदल सकता है? वो तेरे जीवन में ऐसा क्या कर सकता है? वो तो विदेशी ईश्वर है। मतलब नाना प्रकार की बातें। तू तो अपने आप को बदल लिया, अब तेरे लिए इस घर में जगह नहीं है। नाना प्रकार की बातें बोलेंगे, और वो व्यक्ति बंधन में रहेगा, छूटेगा नहीं। लेकिन उसने किसी की आवाज़ नहीं सुनी, किसी की आवाज़ को ध्यान नहीं दिया, और वो पुकारता रहा यीशु, और बड़े आदर से पुकारता रहा। और वो आदर उसके जीवन के लिए काम आ गया। यीशु ने उसको पुकारा, आ जाओ। और वो झट से, जैसे यीशु ने पुकारा, उसने यीशु की आवाज़ को सुन लिया और तुरंत दौड़कर उसके सामने खड़ा हो गया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया अब यीशु मेरे पास है, मुझे किस बात की चिंता। और यीशु
उसको तुरंत बोलते तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लेकिन तीसरी चंगाई है वो जन्म के अंधे, और वहाँ पे चेले जो साथ में चलते थे वो चेले सवाल कर रहे हैं। वो दो अंधे के बारे में तो चेलों ने सवाल नहीं किया, लेकिन तीसरे के बारे में चेले ने सवाल किया, चेलों ने, कि ये जो अंधा पैदा हुआ है, वो दो भी तो बचपन से पैदाइशी अंधे थे, उनके लिए सवाल नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए किया गया कि किसका पाप है, किसने पाप किया। तो यीशु मसीह वहाँ बोलते हैं न तो इसने पाप किया है, न तो इसके माता पिता ने पाप किया है। यीशु ने बताया कि ये श्राप और पाप के कारण नहीं है, लेकिन इसके साथ जो हो रहा है वो परमेश्वर की महिमा का दिखाने का कारण होगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ। उसके बाद बोलते हैं कि सारे काम को दिनों दिन में करना है। आपको और मेरे को भी यही काम तो मिला है। तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम इस संसार में ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं, अरे वो तो ऐसे हैं, उनका जीवन ऐसा है, उनको तो उनके ऐसा फल भोगना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी बातें कहते हैं। हम कभी किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते, और यहाँ पे प्रार्थना करने को सिखाया जा रहा है। और उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति के लिए ये पूछा जा रहा था, वहाँ अद्भुत बात होने के लिए कि परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो। ऐसे ही वो व्यक्ति जो आज चलने लगा, जिसके बारे में गवाही आपके सामने दे रहा हूँ, उस व्यक्ति के साथ मेरा कोई मुलाकात नहीं। उनकी बिटिया के साथ मेरी ऐसी मुलाकात हो गई, अन्य पंथ से है। मैंने बोला आप चाहो तो मेरे से प्रार्थना करा सकते हो, आप चाहो तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जब वो बिटिया ने हमसे संपर्क किया, हमसे बातें की, तो बातों में जब परमेश्वर ने कुछ बातों को उजागर किया, तो उसने बताया कि मेरे पापा बिस्तर में हैं। तो मैंने बेटा क्या आप उनको मेरे सामने ला सकते हो वीडियो कॉल में? और वो वीडियो कॉल में लेकर आई, और तब उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा। वो ऐसे पड़े थे, उनका गर्दन भी नहीं घूमता था, बिस्तर में पड़े, और उसी में पूरी बिस्तर में गंदगी। जब वो बेटी अपने पापा के पास गई तो स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो रोने लगी। फिर उनको सफाई वफाई करके उसके बाद उनको मेरे सामने लाया गया, और हमने प्रार्थना किया। पहले दिन की प्रार्थना से बात शुरू हो गई, और उसी दिन प्रभु ने मुझे बोला कि इस बेटे को बोल दे कि अपने पापों की क्षमा मांग ले। और वो व्यक्ति तुरंत पापों की क्षमा मांगने लगा, और आज वो व्यक्ति, कल रात को हमने उस व्यक्ति को चलते हुए देख लिया, पापों की क्षमा मांगने से। अब यहाँ पे यही बात तो है कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने इसलिए चुना कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और उसके द्वारा कई लोगों का जीवन बदलेगा। प्रभु इसलिए काम को हमारे जीवन में देता है। तो तीसरा अंधा जो था, वो तीसरे अंधे से एक सवाल उत्पन्न होता था कि ये जो जन्म से अंधा है, ये किसका पाप है? तो हम हमेशा दूसरों के ऊपर दोष डाल देते हैं कि दोष है, पाप है, इसलिए ये भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की महिमा, यदि आपके साथ कोई समस्या है, यदि आपके साथ कोई परेशानी, यदि आप बीमार हैं, यदि आप दुखी हैं, यदि आप समस्या में हैं, तो तीन में से कोई एक बात तो होगा। या तो लोग आपको लेकर जाए प्रभु के पास, आप नहीं जानते हैं तो लोग आपको ले जा सकते हैं। और यदि आप मेरे से बातें कर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर को जानते हैं। तो परमेश्वर को जानने वाला दूसरा व्यक्ति होता है विश्वासी। विश्वास से उस परमेश्वर को पुकारता है, और जो उसको पुकारता है, परमेश्वर के जबान से सिर्फ कहना हो जाता है और वो चंगा हो जाता है। तीसरा व्यक्ति अनजान है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए उसका स्थान तैयार है। तो ये तीन में से सबसे मुख्य बात होती है। पहले में वो भीड़ थी जो परमेश्वर के पास उस अंधे को लाई, क्योंकि वो भीड़ जानती थी कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। आप मैं किसी को उस परमेश्वर के पास ले जा सकते हैं ताकि परमेश्वर चंगा करे। और यहाँ पे उसके बाद भीड़ से बदलकर अपने आप को विश्वासी बना सकते हैं ताकि हमारा जीवन बदल जाए। और तीसरा कि ऐसे लोग हैं जिन तक हमको पहुँचना है, जो बिस्तर में पड़े हैं, जो दुखी में हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, और वो अपने जीवन को नाश कर रहे कि नहीं, ये तो हमारे पापों का फल है, ये तो कर्मों का फल है।
ऐसा अगर सोचने वाले व्यक्ति अपने बिस्तर में अपनी मृत्यु को देख रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम आप मिलकर उन व्यक्तियों के पास जा सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं और प्रभु अपना काम, अपना अनुग्रह प्रकट करेगा। ये तीनों बातों में प्रभु अपनी महिमा को आपके और मेरे बीच में करने को तैयार है। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो जरूर ऐसे लोगों को परमेश्वर के पास में लाइए। हो सके तो हमसे संपर्क कराइए और मेरे इस इनबॉक्स में आप मैसेज डालिए, अपने मोबाइल नंबर डालिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। अपने प्रार्थना के विषय को डालिएगा, हम आपके प्रार्थना के विषय को लेकर प्रभु के पास जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार से 3 अंधों के दृष्टांत को देखते हुए हम लोगों ने ये जाना और उस व्यक्ति की जीवित गवाही को देखते हुए हमने जाना, तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा बदलाव आ रहा है। आप किसी के लिए बदलाव का कारण बनने जा रहे हैं। परमेश्वर महान है, वो सच्चा है। हमें साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं जिस ईश्वर को मान रहा हूँ वो सच्चा है या कोई किसी और को मान रहा है वो सच्चा है, या हमारा धर्म पुराना या हमारा धर्म नया है। कोई फर्क परमेश्वर को नहीं पड़ता। परमेश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हर व्यक्ति का जीवन बचाना चाहते हैं। वो कभी किसी के धर्म को पूछते नहीं कि वो फलाने धर्म का है तो तुम उसके लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हो। नहीं, उसने सबको बनाया, सबसे प्यार करता है और वो सबके ऊपर अपना अनुग्रह को डालने वाला है। वो तीनों अंधे में कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी थी कि वो किसी दूसरे पंथ के लोग थे और परमेश्वर ने पूछा हो कि ये कौन से पंथ को मानने वाला है। प्रभु ने भी नहीं पूछा। प्रभु ने ये पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। वैसे ही प्रभु आपके और मेरे जीवन में करना चाहते हैं। तुम क्या चाहते हो कि प्रभु हमारे जीवन में करे, तो प्रभु हमारे जीवन में करेगा, उन्नति लाएगा, तरक्की देगा। और आज हम हारे हुए हैं तो कल हम जीतेंगे, क्योंकि आज का जो दिन है, आज का जो सुबह है, आज की जो तारीख है, आज हमारे लिए एक बिल्कुल नए जीवन की तरह है। तो परमेश्वर ने आज हमारी आंखों को खोला है, हमारे अंदर उत्साह को भरा है और एक विश्वास को दिया है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर को पुकारें और उस परमेश्वर के पास आ जाए। आइए हम उस परमेश्वर के पास में चलते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं। पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता पिता, प्रभु जी बड़ा धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि आपने आज एक बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक शिक्षा दी है और प्रभु जी आपने हमें आनंदित किया है और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर आप देते हैं पिता। आज जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, मैं उन सब लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। वे सारे लोगों के जीवन में पिता एक अद्भुत काम हो जाए प्रभु। जैसे पहले अंधे को आपने उस गांव से बाहर निकाला और आपने कहा कि दोबारा इस गांव में प्रवेश नहीं करना, वैसे ही हमारा जीवन है पिता। जो हम इस संसार में फंस गए हैं, एक बार उसको हमें हाथ पकड़ कर बाहर निकाल दो पिता। हम वादा करते हैं प्रभु कि दोबारा उस गंदगी में नहीं जाएंगे। वादा करते हैं प्रभु जी, एक बार मौका दो पिता, एक बार माफ कर दो हमें, एक बार हम पर दया कर दो। हमने आपको जानकर, पवित्र शास्त्र को जानकर, पवित्र यीशु आपको जानकर भी पाप किए हमने, लेकिन आपने हमें जीवित रखा, एक मौका दिया है। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमें इस मुसीबत बड़े संसार से, इस मुसीबत बड़े तालाब से, झील से हमें बाहर निकाल दो पिता। हम डूबे चले जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। सिर्फ और सिर्फ आप हमारे हाथ को पकड़ सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं प्रभु। हम वादा करते हैं कि हम दोबारा, इस बार निकलने के बाद दोबारा कभी 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 भी उस संसार में नहीं प्रवेश करेंगे, बल्कि आपके पीछे हो लेंगे पिता। उस विश्वासी अंधे के समान हम आपके पीछे हो लेंगे। एक बार तो हमें निकाल दो पिता, एक बार तो निकाल दो, एक बार निकाल दो पिता, ताकि हम अपने विश्वास में अटल हो जाए और तीसरे अंधे के समान पिता परमेश्वर, तीसरे अंधे के समान हम छुटकारा पा जाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। पवित्र सामर्थी पिता परमेश्वर, इन तीनों अंधों के द्वारा आपने जो शिक्षा दी है, वो शिक्षा को हम पालन करने को तैयार हैं प्रभु। हमें बाहर निकाल दीजिए,
हम अपने विश्वास में बढ़कर आपके पीछे चलेंगे और अपने पाप से, अपने बुराइयों से छुटकारा पा जाएंगे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आज जितने लोग मेरे साथ शामिल हैं और अपने रोगों को, अपने बीमारियों को जो लेकर बैठे हैं, वो प्रभु जी अपने प्रार्थना में शामिल होकर अपने दाहिने हाथ को उस स्थान पर रख कर प्रार्थना कर रहे हैं पिता। प्रभु जी उनको चंगाई देना, चंगा करना पिता परमेश्वर। प्रभु चंगा करना पिता परमेश्वर। प्रभु लोग बंधन में हैं, उनको आज बाहर निकालिए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। आपको लाखों बार धन्यवाद देता हूँ। आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे पवित्र विश्वासी, मेरे साथी भाई बहनों, माताओं, मैं एक बार फिर से आपके सामने यही बात रखता हूँ कि वो 3 अंधे के द्वारा हमने जो सीखा है, आज हम इस संसार से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर से हमने विनती मांगी कि प्रभु हमें इस गंदगी से बाहर कर। तो आज जब हम बाहर होंगे तो दोबारा उसमें प्रवेश ना करें। शैतान हमारे जीवन को नाश करता है और हम गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। हमें आनंद का काम दिनों दिन में करना है, रात में नहीं, दिनों दिन में करना है। प्रभु ने कहा कि मेरे जो काम जो सौंपा गया है उसे मुझे दिनों दिन में करना है। तो आपको और मुझे भी वो काम सौंपा गया है जिसे हमें दिनों दिन में करना है। तो आइए हम दिनों दिन में वो काम को करें और परमेश्वर की महिमा को देखें। प्रभु सब कुछ करेगा, हर बड़े कामों को करेगा, असंभव को संभव करेगा। आइए हम उस परमेश्वर के पीछे चलें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और प्रभु ने चाहा तो हम कल फिर मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह की।